हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम क्लास 11th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके लिए इस बीच में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था टाइम के अभाव के चलते। लेकिन आज जो है क्लास 12th के ही क्लास 11th के बच्चों के लिए हम जो है जहां तक आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया गया था उसके आगे का जो वीडियो है वो आज आप लोगों को क्या है यहाँ उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि वो जो सिलेबस है क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए दोनों में क्या है बिल्कुल एक समान है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि यह हमारे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए है और आप इसके द्वारा आप इसे क्या है पढ़ाई कर सकते हैं और आप जो है इसके द्वारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या है वो तमाम सारे जो नियम इत्यादि थे वो सब बता करके आपको क्या है क्लियर कर दिया गया था। अब हमें शुरू करना था कि उन पांचों प्रकार के वाक्यों का अलग अलग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है हमारा सबसे पहला। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, यानी कि यह हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और इसके साथ साथ क्या ये निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि यह सकारात्मक भी हो सकता है और ये नकारात्मक भी क्या है हो सकता है। समझ रहा ना? क्योंकि हम ये दोनों के दोनों जो क्या है प्रकार है यह असर्टिव सेंटेंस के क्या है अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ही हमारा अफर्मेटिव भी हो सकता है और ये निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो याद रखें कि जो हमारा ये असर्टिव सेंटेंस होता है यह एक ऐसा सेंटेंस है जिससे किसी बात का कथन ज्ञात होता है। क्या कि हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है यह ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे किसी बात का कथन ज्ञात होता है। ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के द्वारा किसी बात का कथन यानी कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट ज्ञात होता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्न नियम हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस के विषय में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। हो क्या कि असर्टिव सेंटेंस के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का क्या है कथन ज्ञात होता है और ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के निम्न नियम। ठीक है, तो पहला है हमारा जो नियम है ये क्या हो जाएगा, टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम। टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम यानी कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक है, यानी कि टेंसेस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें हम रूल फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रूल फर्स्ट है हमारा क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, आरपी का मतलब क्या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। क्या बोला गया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी का मतलब क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का मतलब क्या? रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस के जो चारों प्रकार हैं, समझ रहा है? यानी कि भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो। ठीक है। और लाइकवाइज इसी के तरह फ्यूचर टेंस का मतलब क्या? यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है, या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है, या फ्यूचर परफेक्ट में है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट के चारों प्रकारों में से किसी भी एक टेंस में। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस के चारों प्रकारों में से किसी भी एक टेंस में। समझ रहा है ना? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को न गवाते हुए, क्योंकि हमारा समय जो है, यानी कि जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए समय क्या है? बहुत ही अहमियत रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल जैसे ही हम यहाँ देखेंगे वैसे ही सारी बात क्या हो जाएगी? स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो he said, क्योंकि जो जितने भी पार्ट हैं वो सब अलग अलग आपको क्या है? पढ़ा जाएगा, सभी को एक साथ मिला करके नहीं पढ़ाना है। पहला जो हमारा वाक्य है he says, वह कहता है। he says, वह कहता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है कि नहीं है? कर्ता हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहां मेन वर्ब में एस लगा दिया है। he says क्या? he said, उसने कहा, क्या कहा? कि राम हैज गॉन टू आगरा। ठीक, मान लीजिए ऐसे वाक्य ही सेज, वो कहता है क्या? कि राम हैज गॉन टू आगरा, कि जो राम है वो आगरा जा चुका है, ऐसा वो कहता है। ही सेज, यहाँ जो ये ही नाम का व्यक्ति है वो अलग है, और यहाँ ये जो राम नाम का जो व्यक्ति है ये अलग है। तो ही नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है कि राम हैज गॉन टू आगरा, की राम जो है आगरा जा चुका है। ठीक, तो जब हम इसका करेंगे इनडायरेक्ट तो अब क्या हो जाएगा? ही सेज, और देखिए असर्टिव सेंटेंस में कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को ब्रेक करने के बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। अभी आपको नीचे सब नियम बताया जाएगा कि इन सेज से में भी परिवर्तन कब होता है, यह बात भी आपको यहाँ नीचे बताई जाएगी। इन पहले एग्जाम्पल को यहाँ पे समझाया जा रहा है। समझ रहा है ना? तो यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ हमने इसे ऐसे लिख लिया। समझ रहा है? तो हमारा वाक्य क्या हो गया? ही सेज, और यहाँ पे क्या है? ये दैट, कनेक्टिव वर्ड लगा लेंगे। राम ऑलरेडी नाम है किसी का, और जितने भी नाम होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहा है ना? जितने भी नाम हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यह क्या हो जाएगा? राम हैज गॉन टू आगरा। हमने इसका डायरेक्ट से क्या है? एडिट कर लिया। ही सेज दैट राम हैज गॉन टू आगरा। देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में था,
तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन हुआ है? यहां पे आपको एक चीज जानने के लिए है, वो क्या कि केवल रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात हैज गॉन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन का अगर आ जाता है तो इन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। नजदीकी बताने वाला शब्द अगर आ गया है तो नजदीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदलेंगे। केवल यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो हम केवल रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और आपको प्रेजेंट टेंस का मतलब बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब ये कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आने वाले चारों प्रकार, और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या, फ्यूचर टेंस के आने वाले चारों प्रकार में किसी में भी रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इन दोनों के विषय में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इसके पहले के वीडियो में क्या है दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे उसके बारे में बताना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा हल कराया जाएगा ताकि आपको पूरी बात क्या है समझ में आ सके। तो क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में लग रहा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो अब यहाँ इसके वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें होगा, नजदीकी बताना शब्द आता है तो उसमें भी परिवर्तन होगा। समझ रहा है? तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो कोई चेंजिंग हुआ है एडगार में नहीं हुआ। समझ रहा है? अब आप आगे देखते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहां दिया हो अगला हमारा क्या कि he will say वो कहेगा, he will say राधा will see a picture, ठीक है, राधा विल सी ए पिक्चर। ठीक, अब क्या हो गया यहां पे, ही विल से वो कहेगा, क्या कहेगा, राधा विल सी ए पिक्चर, कि राधा एक तस्वीर क्या है देखेगी। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, विल से, फ्यूचर टेंस में है। किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है ना। तो अब हम यहां क्या है, इसका जब करेंगे इंडायरेक्ट तो हो जाएगा ही विल से दैट राधा विल सी ए पिक्चर। देखिए विल में क्या कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ, जैसे था वैसे का वैसे ही कर लिया गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां राधा विल सी, तो क्या इस विल सी में कोई चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मान लीजिए यहां ऐसे दिया हो, यहां वाक्य he has said to me, he has said to me, he has said to me, वह मुझसे कह चुका है, क्या, या ऐसे भी कह सकते हैं he has said to me, वह मुझसे बता चुका है, क्या, कि रीता will रीता विल ज्वाइन ए कंपनी। ठीक, ये हो गया, ही हैज सेड टू मी, वह मुझसे कह चुका है, क्या, रीता विल ज्वाइन ए कंपनी, कि रीता एक कंपनी को ज्वाइन करेगी। ठीक है, कंपनी का मतलब जानते हैं, तो वाक्य हमारा क्या हो गया, ही हैज सेड टू मी, वो मुझसे बता चुका है, रीता विल ज्वाइन ए कंपनी, कि रीता एक कंपनी को ज्वाइन करेगी। अब देखिए यहां पे हैज सेड, ठीक, हैज सेड जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, कि हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि नहीं है, है। और यहां सेड टू के साथ क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है ना, दोनों कंडीशन यहां हो रहे हैं। तो यहां पे हमें सेड टू के साथ इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे मैं आपको एक ट्रिक जो है बताऊंगा, आसान तरीके से आप क्या है समझ सकते हैं। अगर यहां से टू हो, से टू का मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहां पे सेज टू हो तो भी कोई हमारा क्या होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। यदि यहां पे सेड टू हो, ठीक है, क्या हो,
सेड टू हो तो भी क्या होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये अकेले आएंगे तो ये केवल सेव होगा, सेव होगा और ये केवल सेड होगा। ठीक है, तो जब ये अकेले आएंगे तो इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अर्थात इन्हें हम इनडायरेक्ट करते समय नहीं बदलेंगे। लेकिन जैसे अगर ये ऐसे आ रहे हैं से टू करके, ठीक है, कर्ता हमारा बहुवचन होगा तो से टू हो जाएगा, से टू, और फिर क्या है यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे दे से टू मी, वे मुझसे कहते हैं, कर्ता का बहुवचन है तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या है, कर्ता अगर बहुवचन होता है तो यस यस लगाते हैं, तो भी क्या है उसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। और यहां भी क्या है, सेज टू रहेगा तो भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही सेज टू मी, सी सेज टू मी या सी सेज टू हर, समझ रहे हैं। सेड टू का मतलब क्या, ही सेड टू मी। ठीक, तो अगर इनके साथ टू है इसका मतलब क्या, इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट भी है। तो अब से टू अगर आता है तो हम इसे क्या है, टेल में बदलेंगे, किसमें, टेल में बदल लेते हैं। अगर सेज टू आता है तो हम इसे क्या है, टेल्स में बदल लेंगे। और अगर सेड टू आता है तो हम इसे टोल्ड में बदल लेते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक है इसे करने का, क्योंकि अगर से टू है, जैसे दे से टू मी, अर्थात क्या, दे टेल मी हो जाएगा, ही सेज टू मी अर्थात ही टेल्स मी, समझ रहा है। और यहां सेड टू है, जैसे ही सेड टू मी अर्थात ही टोल्ड मी, समझ रहा है। तो ये आसान ट्रिक आपको यहां बता दिया गया है, समझ रहा है ना। तो अब देखिए यहां पे क्या है, हैज सेड है, और हैज सेड दिखा रहा है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और यहां सेड टू के साथ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अर्थात हमें इसे टोल्ड में क्या होगा, बदलना होगा। लेकिन क्या हम टोल्ड में ही बदल रहे हैं, तो क्या ये पास्ट टेंस में हो जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या है, हैज है। और हैज टोल्ड का मतलब क्या, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में होने के लिए हैज या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होनी चाहिए, तो वही तो हो रहा है। अगर हम सेड टू को अगर बदल रहे हैं, अगर यहाँ टोल्ड कर रहे हैं, तो भी तो हैज के साथ टोल्ड आ रहा है, तो हैज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आ रहा है, टेल टेल्ड टेल टोल्ड ही हो रहा है ना। तो भी तो हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही ना हो रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है किसी अन्य टेंस में कहां हो गया, पास्ट टेंस में कहां हो गया, वो तो प्रेजेंट के परफेक्ट में ही ना हो रहा है, समझ रहे हैं। ये बात आपके लिए जाननी क्या थी, बहुत ही आवश्यक थी, इसीलिए मैंने इसे क्या है पूरा डिटेल बता दी। ठीक, अब जब हम इसका करते हैं इनडायरेक्ट, तो यहां हो जाएगा ही हैज टोल्ड मी, ही हैज टोल्ड मी। अब देखिए यहां पे हैज को तो लगाया गया और सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट था, इसलिए सेड टू को क्या है, टोल्ड में बदल दिया गया। मी इसका ऑब्जेक्ट है, मी को भी यहां लिख दिया गया। तो भी तो ही हैड टोल्ड मी कि वह मुझसे बता चुका है, तो भी तो हमारा वाक्य हैड टोल्ड हुआ, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट में ही ना है, समझ में गया। तो ही हैड टोल्ड मी दैट रीता विल ज्वाइन ए कंपनी, यह हो गया हमारा। देखिए तो भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में था, इसलिए यहां रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन किया गया नहीं किया गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इतने एग्जाम्पल देखने के बाद और उस ट्रिक को क्या है जानने के बाद हमें यहां पे क्या है, एक नोट के रूप में मैं और भी अन्य बातें लिख दे रहा हूं कि सेज या सेड को टेल्स या टोल्ड में तब बदलते हैं जब इनके साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। यदि इनके साथ, किनके साथ, सेज या सेट के साथ, यदि, और यानी कि सेज या सेट को टेल्स या टोल्ड में तब बदलते हैं जब इनके साथ ऑब्जेक्ट हो। यदि ऑब्जेक्ट न हो तो इन्हें का मतलब क्या, सेज या सेट को, तो इन्हें ऑब्जेक्ट क्या, सेज या सेट को टेल्स या टोल्ड में तब बदलते हैं जब इनके साथ ऑब्जेक्ट हो। ठीक, यदि
ऑब्जेक्ट न हो तो इन्हें, यानी इन्हें अर्थात वर्ब में, वर्ब का मतलब क्या, जो ये वर्ब है, अर्थात वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब ये पूरा नियम जान गए कि सेज या सेट को टेल, अर्थात से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेट को टोल्ड में तब बदलते हैं जब इनके साथ ऑब्जेक्ट हो। यदि ऑब्जेक्ट न हो इनके साथ तो इन्हें, अर्थात क्या, इन्हें अर्थात वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ में आ गया? और यही बात यहां पे क्या है, आपको बताई भी गई है। ठीक है, सेम टू सेम बातें हैं वही। तो यह बात जो है क्या है, आपके लिए बताना क्या था, आवश्यक था, इसलिए इसे बता दिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्या है, अब अपने अगले रूल की तरफ। ये तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा का पूरा समझ में आ ही गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ। ठीक है, देखिए, देखते हैं हमारा रूल 2 क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक, अब क्या हो गया, ये हमारा रूल 2 हो गया। प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्या करेंगे, ये तो जान गए थे। अब पास्ट टेंस में होने पे क्या होता है देखते हैं। तो क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को पास्ट में बदलने का मतलब क्या, उसके टेंस में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या कि इधर पास्ट रहा तो हमें इधर भी क्या करना है, पास्ट में ही कर देना है। समझ रहा है, एक ट्रिक पुनः आपके सामने आ गया। दूसरा क्या कि कहने का बाबू मुख्य मतलब यह है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तभी जो है रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रकार के होने वाले होते हैं मुख्य परिवर्तन, वो सब शुरू हो जाते हैं। समझ रहा है? अब देखिए, अब शुरू होता है यहाँ पे परिवर्तन, क्योंकि अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। और जब पास्ट टेंस में होगा तो अन्य सभी परिवर्तन होने क्या है, शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो एग्जांपल में, अब पहला है हमारा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं, जो निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, इसीलिए मैं पुनः आपको यह सेंटेंस पढ़ा और जो आगे जोड़ने वाला था उसे आपको क्या है बता दिया गया। तो निम्न प्रकार का होता है वो क्या, अब इसको ABCD के माध्यम से क्या है हम पढ़ते जाएंगे हर एक का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है। कहने का मतलब क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? उसी बात को लिखा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल करके सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है वो क्या है। और यह दिया हो कि he said, और एक बात और भी मैं आपको स्पष्ट यहां बता देना चाहता हूं कि मैं प्रोनाउन चेंजिंग भी इसी के साथ पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि मैं प्रोनाउन चेंजिंग आप लोगों को क्या है अलग पढ़ाऊंगा
एक अलग टॉपिक के रूप में, क्योंकि बच्चों को सबसे अधिक दिक्कत किसमें होता है, प्रोनाउन चेंजिंग में ही होता है। और प्रोनाउन चेंजिंग आप लोगों को एकदम इजी मेथड से क्या है बताया जाएगा कि आप उसे जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसीलिए यहां पे मैं अक्सर क्या है नाम ही लेके आ रहा हूं, अर्थात थर्ड पर्सन ही लेके आ रहा हूं, ताकि आप यहां दूसरी बात को समझें और जहां प्रोनाउन चेंजिंग की बात हो वहां आप केवल क्या है प्रोनाउन चेंजिंग की ही बात समझें। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड, उसने कहा क्या कि रवि टेल्स ए लाई, रवि टेल्स ए लाई, रवि टेल्स ए लाई। ही सेड, वो कहता है क्या, रवि टेल्स ए लाई कि रवि झूठ बोलता है। अब देखिए यहां हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में नहीं है, यहां हमारा रिपोर्टिंग टेंस सेट हो गया है। सेट हो गया है अर्थात मतलब क्या, पास्ट टेंस में है। तो अब जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी क्या हमें पास्ट टेंस में कर देना है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य है वो किस टेंस में है, रवि टेल्स ए लाई, रवि झूठ बोलता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में क्या कहा गया है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बदल करके पास्ट इंडिफिनिट टेंस क्या है बन जाता है। अब ये अफर्मेटिव में रहेगा तो पास्ट के अफर्मेटिव में होगा, समझ रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट के निगेटिव में होता तो वो अभी क्या है बदल करके पास्ट के निगेटिव में हो जाता। तो ये अफर्मेटिव में है, अतः क्या है यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मोड में क्या है बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो ही सेड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसके साथ, अतः सेड को सेड ही छोड़ देंगे, ऊपर ये बात बताई गई है। तो ही सेड दैट हो गया रवि, हो गया रवि, और क्या ये टेल्स है, अब ये क्या हो जाएगा टोल्ड। क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या हम करते हैं मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो टेल और क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, यानी कि रवि टोल्ड ए लाई। ठीक, अब ये वाक्य हमारा क्या हो गया, ही सेड दैट रवि टोल्ड ए लाई। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी क्या है पास्ट टेंस में बदल दिया, और नहीं हुआ है हो गया है। ठीक, अब आगे देखते हैं। बी है हमारा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सी का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, या पूरा मैं लिख रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है हो जाता है, हो जाता है। ठीक, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है बदल करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। वो कैसे देखते हैं, मान लीजिए यहां एग्जांपल में दिया हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, देखिए यहां सेड टू है तो क्या है अब हटाया, यह बात वहां बताई गई है। ठीक, तो ही सेड टू मी वो मुझसे क्या है, वह मुझसे कहा, क्या कहा कि सी इज रीडिंग ए बुक। ठीक, अब क्या हो गया यहां पे, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे क्या कहा कि सी इज रीडिंग ए बुक, कि वह एक किताब पढ़ रही है। तो यहां का वह कहने वाला मेल है और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो क्या है फीमेल है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा क्या, सी इज रीडिंग ए बुक। अब देखिए यहां सेड टू के साथ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, हम उसे टोल्ड में कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा यहां पे क्या, ही टोल्ड मी, यहां हमने कर लिया सेड टू को टोल्ड में चेंज कर लिया, ही टोल्ड मी दैट, दैट सी ऑलरेडी क्या है याद रखें आपको, मैं यहां एक आ गया प्रोनाउन, इसलिए मैं आपको क्या है बता दूं, यहां पे एक ट्रिक के रूप में आप क्या है जा सकते हैं क्या कि आई और वी, आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन के होते हैं प्रोनाउन, आई वी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, और यू और दाऊ, हालांकि दाऊ का प्रयोग आजकल नहीं होता है, ये हमारे सेकंड पर्सन के क्या है प्रोनाउन है, और ही
सी, इट और दे एंड ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, ये सभी क्या है हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। यानी आई बी फर्स्ट, यू सेकंड, बकिया थर्ड, ही, सी, इट, दे एंड ऑल नेमिंग वर्ड, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। ये आपको आगे चल के जहां प्रोनाउन चेंजिंग पढ़ा जाएगा वहां सन नियम से इसको क्या है काफी बखूबी समझाया जाएगा। यहां तो केवल सी आ गया प्रोनाउन, इसलिए मैंने यहां बताना चाहा है कि सी क्या है, सी हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, और सी जब थर्ड पर्सन का हमारा प्रोनाउन है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के एस का मतलब सब्जेक्ट से बदलते हैं, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर से बदलते हैं, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर से बदलेंगे, और थर्ड पर्सन में एन का मतलब होता है नो चेंज, अर्थात हम उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ पे केवल आई और वी ही नहीं है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये तो केवल इन तीनों प्रकार के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस बस लिखा है, इनके ऑब्जेक्टिव और इनके पोसेसिव फॉर्म भी क्या है उसी पर्सन के प्रोनाउन कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, पोसेसिव क्या होता है माई और माइन होता है, वी का अस होता है, आवर और आवर्स होता है, ये भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ही कहे जाते हैं। ऐसा ही सेकंड और थर्ड में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से क्या समझना था कि यहाँ पे सी क्या है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, अतः हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही टोल्ड मी दैट, सी हो गया, ठीक। अब क्या इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गोज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो अब यहाँ पे वाज हो जाएगा, सी वाज रीडिंग ए बुक। अब यहां पे हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमारा कर्ता होता है तो वाच के साथ मेन वर्ब की आईएनजी लगाते हैं, यानी वाक्य हमारा क्या है इन दैट में बदल करके क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग ए बुक। समझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियोज में यहां तक की जानकारी दी गई, और इसके आगे की जानकारी आपको इसके अगले वीडियोज के माध्यम से दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस YouTube चैनल के माध्यम से अपनी संपूर्ण पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।